तशरीफ ले आए। शेख रशीद, शेख रशीद, शेख रशीद। यार आगे अरुण भाई पीछे पीछे आए ना यार, क्या कर रहे हैं? नीचे 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 बैठो, नीचे बैठो यार। थोड़े पीछे 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 मेहरबानी करे सबका काम लाइट नहीं करना। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम और तलावत कुरान पाक पेश करें। मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल नबी। मेरा उस गली सेहरा
GM पाकिस्तान रेलवे शाहिद अज़ीज़ साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। आप दोस्तों की भरपूर तालियों में जनाब शाहिद अज़ीज़ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शेख रशीद अहमद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़, जनाब शेख राशिद साहब, मेरे कुलीग, ऑफिसरान और मजदूर मेहनतकश साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम आज बहुत सब पुरमसरत हैं कि आज शेख रशीद अहमद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ ने अपनी तबीयत नासाजी के बावजूद अपनी गुनागुन मसरूफियात में से टाइम निकाला और आज हमारे कैरेज फैक्ट्री में तशरीफ़ लाए। हम अपनी और मेहनत के साथियों की तरफ से सर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मिनिस्टर साहब रेलवे के 2 दफ़ा मिनिस्टर बने हैं मुख्तलिफ अदवार में और हमेशा ही रेलवे की बेहतरी और कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की है। हम इनकी खिदमात को भुला नहीं सकते। हर वीकेंड पे लाहौर तशरीफ़ लेके जाते हैं और वहाँ हमसे डिस्कस करते हैं, हमारी मसाइल सुनते हैं और फिर खुद इंटरवीन करके मसाइल को हल करते हैं। ये कोविड-19 की वजह से रेलवे की ओवरऑल अर्निंग में वो टारगेट अचीव नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारी मजदूर साथियों को सबकी तनख्वाहों का मसला था। शेख साहब ने खुद जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिस्कस करके कुछ लोगों को नाराज़गी मोल लेके वहाँ से पैसे लाए और हम सब की तनख्वाहों का बंदोबस्त हुआ। हम इस पे भी मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं। अल्लाह ताला और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इसी तरह रेलवे के मिनिस्टर इंशाल्लाह हम मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। सर कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद जब से ये बनी है तकरीबन 2000 कोचेज़ मैन्युफैक्चर की हैं नई और तकरीबन 2000 ही रिहेबिलिटेट की हैं। क्वालिटी के लिहाज से पाकिस्तान में इस स्टैंडर्ड की और कोई फैक्ट्री नहीं है जो इस तरह का काम कर सके। इसकी जो रिहेबिलिटेटेड कोचेज़ हैं वो भी जस्ट लाइक न्यू हैं। 12 से 15 साल तक उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यहाँ ओवरहाल के अलावा इनकी नॉमिनेटेड रिपेयर्स भी हुई हैं। वो सब इन मज़दूरों ने अपनी मेहनत से और काविशों से काम किया है और बड़ा अच्छा काम हुआ। और सर आपने ये रिसेंटली जो इशू चल रहा है सर्कुलर रेलवे का, आपने हमें असाइन किया कि जी 40 कोचेज़ कैरेज फैक्ट्री में बनेगी। तो हमने सर ये 3 महीनों में प्लानिंग की, एफर्ट्स की, वर्क प्लान बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 कोचेज़ इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं और 7 कोचेज़ हम सैटरडे तक हम इस पोजीशन में होंगे कि हम उसको टर्न आउट कर सकें। और ये जो 40 कोचेज़ हैं ये सारा इसमें हम इसको मुकम्मल जनवरी 2021 तक हम इस काबिल हैं कि उसको इंशाल्लाह कर लेंगे। इसमें सर हमने बहुत मेहनत की है सर्कुलर में और ये सर आपकी तरफ से कराची आवाम के लिए एक तोहफ़ा होगा। इसमें जदीद सहूलियात हमने दी हैं। इससे पहले भी मैंने सर 2-3 दफ़ा कई दफ़ा सर्कुलर रेलवे में विज़िट किया है। उसकी और अब की कोचेज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें सर हमने वाईफाई की प्रोविज़न दी है, हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की प्रोविज़न दी है, हमने इसमें LEDs लगाई हैं, हमने इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, हमने इसमें लेबोरेटरीज़ बनाई हैं, एक ईस्टर्न टाइप और एक वेस्टर्न टाइप। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कराची के अवाम के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है और इंशाल्लाह आपको सर कराची वाले अवाम हमेशा याद रखेगी। मैं आखिर में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच।
जी माशाल्लाह। इसके बाद जो है ये रेलवे कैरेज फैक्ट्री के मेहनतकश मजदूर साथियों और रेलवे वर्कर्स यूनियन की तरफ से ये 2-3 मुतालबात है। एक तो सर ये है कि 14 साल से TLA मुलाजमीन जो कि कैरेज फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी कन्फर्मेशन की जाए। बाकी 2 नंबर पे है कि तमाम सरकारी इदारों की तरह पाकिस्तान रेलवे की अपग्रेडेशन की जाए। हम आपके भरपूर तालियों में पाकिस्तान के सीनियर मॉनिटेरियन सियासतदान और 8 मरतबा वजारत के ओहदे पर कामयाबी से फायज होने वाले इज़्ज़त माब जनाब वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब को दिल की अदा गहराइयों से खुशाब लेट कहते हैं। आप दोनों कुर्सियां मिला लें, आप भी बैठे हैं, ये बेचारे धूप में बैठे हुए हैं, आप कोई VIP नहीं है, आप भी मजदूर हैं सारे, इधर बैठे सारे आके, ये बेचारे इतनी देर के बैठे हुए, कुर्सियां मिला लें दोनों आपस में। मैंने 3 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करनी, मजदूरों का ऐलान करना है बस। दोस्त आ जाओ यार, सब नीचे आ जाएं, थोड़े आ जाओ, कोई नहीं। बस खैर है, कोई गल नहीं। ये कुर्सियां मेल लें, दोनों बीच में रख दें, सेंटर में रख दें, मेल दें आपस में। हाँ मेल लें। ये तो नहीं ना कि आप छांव में खड़े हो, बेचारे इतनी देर से खड़े हो। फटाफट मुझे कोई यहां नजर ना आए आदमी यहां खड़ा। बीच में रख लो, बस छोटी सी तकरीर है। चले भी आप भी, या कैमरे हटाएं। अच्छा ओ सॉरी मैं साफी उठा लें बस, कुर्सियां 8-10 और हैं, बीच में रखें। हाँ शाबाश, सेंटर में रख लें। अभी TV लाइव जाने के लिए टाइम है, आप वो उठा लें कुर्सियां। वो भी उठाएं भी उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीम मजदूरों, मेहनत कशों और रिज़्क़े हिलाल कमाकर अपने बेटों की परवरिश करने वालों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम कराची सर्कुलर के लिए ये कोचेस 40 बना रहे हैं। ये आपने अभी मीडिया ने देख लिया है। ये हमने 7 बनाई है, अभी ये 40 बनानी है। 3 महीने में इंशाल्लाह हम ये 40 बना लेंगे। 10 अरब रुपया हमें मिला है वजारत की तरफ से, वजारत प्लानिंग की तरफ से। और ये कराची KCR 3 मराहल में बहाल किया जाएगा। और कराची KCR के लिए ये कैरेज फैक्ट्री के लोगों का, कराची के लोगों के लिए तोहफा है कि उन्होंने इतनी शानदार तरीके से कैरेज की वैगन्स बनाई हैं, जो कोचेस बनाई हैं, जो एक मसाली हैसियत रखती हैं। बाकी मैं
14 साल बाद आया हूँ दोबारा। मेरी ज़िंदगी का माफ़ी चाहता हूँ, मैंने किसी का मुनव्वर शाह साहब का नाम नहीं लिया, कासिम शाह साहब का, शाहिद साहब का, अपने नासिर यूसुफ का, और जितने ऑफिसर बैठे हैं। रेलवे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये चाहें तो पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है, लेकिन मजदूर की तनख्वाह बहुत थोड़ी है। पिछली दफ़ा मैंने 1 ग्रेड इजाफा दिया था। मैं आपसे वादा करता हूँ जाने से पहले मैं आपको 1 ग्रेड देकर जाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और तमाम TLA मुलाजम जो उनसे हैं वो कंफर्म ही समझें अपने आप को। मैं कल भी लेके जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में, और हम हफ्ते को भी रखा हुआ है कि ये 316 कैरेज फैक्ट्री में, और हमने जो ML1 बना रहे हैं जिसमें 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। 10,000 लोगों के फ्लैट सिर्फ रावलपिंडी में बनेंगे। 10,000 लोगों के, रेलवे वालों के लिए, बाहर किराए पे देने के लिए नहीं, रेलवे के मुलाजमीन के लिए मैंने रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और लाहौर 4 जगहों पर मेन चाइनीज से कह के कि यहाँ बड़ी बड़ी 8-8 और 12-12 मंजिला कॉलोनियाँ बनेंगी, ताकि ये रोज़ जो मिनिस्टर के पास आते हैं जी कि आउट ऑफ टर्न अलाट हो गया जी, हक मेरा था कोई दूसरा ले गया। मजदूर ही मजदूर का दुश्मन होता, कोई नीचे से आके ऊपर ले जाता है, फिर वो आता है लाल हवेली रोता है कि अलाट मुझे होना था किसी और को हो गया। सो ये हमेशा हमेशा के लिए आपका मसला हल हो जाएगा। कराची सिटी से मंगू पीर तक 14 किलोमीटर हमने ट्रैक बहाल कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो हम कल उस पे KCR चला देंगे। लेकिन ये जो 34 किलोमीटर है, बाकी फासला जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने 24 जो क्रॉसिंग है उस पे गेट लगाने हैं। उन गेटों को लगने के बाद इंशाअल्लाह ताला FWO के पास ठेका चला गया है, वो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। एक तजवीज़ मैं कल कैबिनेट में देने जा रहा हूँ। हमारे पेंशन के हालात बहुत बुरे हैं। ये मामूली बात ना समझना रेलवे वालों, ये समाज बड़ा जालिम है। हम बातें बहुत करते हैं कि हम मजदूर के हामी हैं, लेकिन जब काम का वक्त आता है हम कोई काम नहीं करते। सिर्फ रेलवे ऐसा महकमा है जिसकी तनख्वाहों के लिए मैं चल के फिनांस मिनिस्ट्री गया और एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसको कोविड में तनख्वाह ना मिली हो। मैं चल के गया हूं और 12 अरब रुपया, 6 अरब रुपया एक दफ़ा लेके आया हूं और 6 अरब रुपया एक दफ़ा लेके आया हूं। कल मैं प्राइम मिनिस्टर को साथ बैठ जा, तू किधर आ गया? मेरे पास कश्मीर के पैसे पड़े हुए हैं। लाहौर से कराची तो ट्रेन हमें चलती नहीं, रोज़ कहीं मारा होता है हमने। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। जब तक ML1 नहीं बनेगा इस रेलवे की जान नहीं पड़ सकती। 1861 का ये ट्रैक है। 1861 में अंग्रेज ने ये ट्रैक बनाया। 1861 में 150-200 साल हो गए हैं इस ट्रैक में, अब जान नहीं है। सो 6.88 है कि 2 है, कितना शायद साहब, 6.8 बिलियन $US रेलवे पे हम खर्च करने जा रहे हैं। और दुनिया की मोस्ट मॉडर्न ट्रेन होगी। 7 घंटे में ये लाहौर से कराची पहुंचेगी और 2 घंटे में ये पिंडी से लाहौर पहुंचेगी। और ML1 में 90% मुलाजम जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे के होंगे। 90%। ये मैंने लिखा है अपने हाथों से इस मुआहदे में। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, 10% पैसे हम खर्च करेंगे, 90% पैसे जो है वो चीन खर्च करेगा। 10% मजदूर, इंजीनियर, टेक्नीशियन चीन के होंगे, 90% हमारे होंगे, ताकि हमारे यहाँ रोज़गार, बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है। और हमसे जितना हो सका हमने कोशिश की है कि रेलवे के मजदूरों की बेहतरी हो, लेकिन महंगाई है। मैं वो वज़ीर नहीं जो ये ना मानूं कि महंगाई नहीं है, क्योंकि जो आदमी राशन लेने जाता है उसको पता है कि आटे चीनी का भाव क्या है। अगर कोई वज़ीर कहे जनाब सब अच्छा है तो ये गलत बात है। 3 वादे मैं आपसे करता हूँ, उसके बाद मैं सियासी बात करूँगा। मेरा ख्याल था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी बात, 2 मिनट 3 मिनट गुजर गए। नंबर 1, तमाम TLA मुलाजम जो हैं वो कंफर्म होंगे। ये हो ही नहीं सकता शेख रशीद वज़ीर रेलवे और TLA मुलाजमिन कंफर्म ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर मैंने देखा, ये मैं रेलवे वालों को कह चुका हूँ, सब अफसरों के सामने कह रहा हूँ, मैं हर दफ़ा इनको कहता हूँ कि आप कंफर्मेशन लेटर जारी करो।
अगर मैं नैब में भी बाद में आ जाऊं तो आ जाऊं, पकड़ा जाऊं, उम्र के इस हिस्से में अंदर जाके रेस्ट ही करूंगा। मैं तमाम TLA के मुलाजमों को कंफर्म करके जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। 316 इधर हैं, कुल 3000 मुलाजम हैं, सबको कंफर्म करेंगे। सेकेंडली, कल प्राइम मिनिस्टर के सामने ये मैं तजवीज़ पेश कर रहा हूँ। हमारे पास पेंशन के बहुत बुरे हालात हैं। मैं वज़ीर होके कह रहा हूँ कि पेंशन के बहुत बुरे हालात हैं। 10-10, 8-8 साल से लोगों की पेंशनें रुकी हुई हैं। हमारे पास पैसा पड़ा है, कल कैबिनेट में हम लेके जा रहे हैं। कश्मीर में कौन मुजफ्फराबाद ट्रेन लेके जाएगा, कौन तराल खड़ जाएगा और कौन रावला कोट ट्रेन लेके जाएगा। हम ये पिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर से जलालाबाद ही ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अगर कल कैबिनेट ने हमें इजाज़त दे दी तो एक दिन में सारी पेंशन कल के दिन तक रिलीज़ कर देंगे सब लोगों की, बाकी अल्लाह जाने और उनका काम जाने। मैं तमाम रेलवे के अफसरों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रेलवे एक ऐसा महकमा है जिसका रोज़ इम्तहान होता है। लेट हो गई है, राड गिर गया है, क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हो गया है, सुजुकी लग गई है, चिंची लग गई है। सो ये सारे फाटक जितने हैं ये ML1 में ख़त्म हो जाएंगे, कोई फाटक नहीं होगा। तमाम फाटक जो हैं, तमाम के तमाम फाटक जो हैं वो ख़त्म होंगे। तमाम रेलवे क्रॉसिंग ख़त्म होंगी, नया सिग्नल सिस्टम होगा, नई कोचेज़ होंगी, नया ट्रैक होगा। और अल्लाह आपको और मुझे इज़्ज़त दे। मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख को हम ये टेंडर 15 लगा लें, ये ना हो फिर मीडिया कहे जी आपने 10 तारीख की। इस महीने की 15 तारीख तक या 20 इस महीने के अंदर अंदर ये टेंडर इंटरनेशनल लग जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और साथ ही हम भर्तियां भी शुरू कर देंगे, क्योंकि पैसे चीन ने देने हैं, हमने नहीं देने जो हमें इजाज़त लेनी पड़े। ये इनकी पेमेंट सारी सैलरी, क्योंकि हमें लोग कहते हैं जी तनख्वाहें कौन देगा, तनख्वाहें वो देंगे जिनसे मुआहदा साइन हुआ है, जिनको हमने 6.1 बिलियन US$ देने हैं, वो हमारे 1.5 लाख लोगों की तनख्वाहें देंगे। 90% हमारे हैं, 10% उनके हैं। मैं आपका मशकूर हूँ, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। आपने मज़दूरों ने हमेशा मेहनत की है, मेहनत से अपना नाम बनाया है। और कैरेज फैक्ट्री के तमाम अफसरों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे इस तरह नहीं खड़े होके ताली बजनी चाहिए। मैं 3000 रुपये कैरेज फैक्ट्री के हर 5 महीने देने थे, पैसे नहीं है, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, 5 देने थे शायद साहब। शायद साहब ये ना हो बाद में पिंडीवाल है मुझे गालियां दे। आपके वोटर हैं, सारे आपके वोटर हैं। शायद साहब खेल जाए जान पे। ठीक है, 5000 रुपये आपको पहली तारीख को हर मजदूर को मिलेगा। 2 किस्तों में दे दे, एक में 3000 दे दे, एक में 2000 दे दे, ठीक है। देखना ये पिंडी वाला है, मेरा जनाजा यही होना, ये ना बाद में मुझे गालियां पड़े। पहले महीने 3000, दूसरे महीने 2000, 5000 रुपये आपका मंजूर हो गया। अब आप जा सकते हैं, मैंने सियासी बातें करनी है, अगर बैठे रहना हो तो मुझे हर्ज कोई नहीं। मेरी तरफ से ये जलसा खत्म है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। उड़ना जानते मैं की करा। अच्छा 5 मिनट बाद ताकि वक्फा हो जाए। बैठे रहिए, बहुत बड़े सियासतदान है, खुद भी हर पार्टी का बंदा है इसमें। अफसर जा सकते हैं, सरकारी अफसर चले गए। 5 हो गया भाई, बड़ी मुश्किल से कराया है। वो तो 2 कह रहे थे, मैंने 3 किया, फिर आपने शोर डाला तो 5 हुआ है। अगर अगले महीने 2 ना मिले तो फिर लाल हवेली आ जाना मुझे बता। वो स्केल पिछली दफा का भी रह गया था। स्केल का भी मुझे नहीं पता, अभी मैं 5000 रुपये का जिम्मेदार हूँ, बस ऐसे छोड़ेंगे। बस अब मेरे साथ कोई गैर सरकारी बातें नहीं है। बस यार बंद कर दो अब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में सियासत शोरों पे है। जलसा और रैलियां तो फजलुर रहमान साहब ने कर दी हैं। ये जुम्मे जंज के साथ हैं, ना इनके साथ कोई बंदा है, ना इनके साथ कोई अवाम की ताकत है। 11 को 18 तारीख ले गए और जो लाहौर में इन्होंने जलसी की है, जो रीगल चौक के बजाय सर्विस रोड पर आकर, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। और अगर दीनी कुव्वतों को लोग इस मुल्क में आजमाएंगे तो हमसे ज्यादा खत्म नबूवत का कोई आशक नहीं है। इस पाकिस्तान में एक भी सियासतदान अपना नाम टीवी पे पेश करे जिसने खत्म नबूवत के लिए शेख रशीद से ज्यादा जान, ज्यादा जेल काटी हो, अताउल्लाह शाह बुखारी हो, ताजपुरी हो, शोरश काश्मीरी हो, मौलाना गुलामुल्लाह खान हो, सब लोगों के साथ शेख रशीद ने जेल काटी। और खत्म नबूवत पर कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। शेख रशीद जिस काबीना में हो और उस पर खत्म नबूवत के खिलाफ आपने वोट दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने नवाज शरीफ के दौर में वोट दिए खत्म नबूवत के खिलाफ। कौमी असम्बली में, सेनेट में आप ठीक हो गए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब से कि मेमो गेट किसने किया था? कौन गया था काला कोट पहनकर? कौन गया था हुसैन हक्कानी के खिलाफ? नवाज शरीफ साहब, आपने पीटर गैलब्रेथ के जाली दस्तखत हुसैन हक्कानी से करा के बेनजीर शहीद की किरदार कुशी की। और मैं आज पेशन गोई करना चाहता हूं, ये तीनों पार्टियां 3 साल बाद होने वाले या 2.5 साल बाद होने इलेक्शन में एक दूसरे की हरीफ हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का। दुनिया मेरी बात सुन ले, हमारे दौर में जो भी हालात हुए, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है। इंशाअल्लाह ताला वो अपने 5 साल पूरे करेगा और दुनिया देखेगी कि वो 5 साल पूरे करेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, सारे अखबार में, टीवी पे शोर पड़ा हुआ है कि जी वो शीन, ये समझते हैं मैंने शहबाज शरीफ को शीन का। ठहर जाओ, इंतजार करो जरा, ठंडी खाओ। शीन निकलेगी, जरूर निकलेगी। मैंने तो 31 दिसंबर, जनवरी, फरवरी की डेट दी हुई है, 20 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि इनका सारा टारगेट मार्च के इलेक्शन से पहले पहले अदड़ बूम मचाना है। इनका एक ही टारगेट है। पहले इनका टारगेट था कि फैटफ में, हैरत है मुझे कोई मजदूर भी नहीं उठा। अब सारे सियासत में अफसरों को तो मैंने जबरदस्ती उठाया कि इनकी ख्वाहिश थी कि फैटफ से पहले पहले नैब का कानून खत्म हो जाए। और लोगों, ये मत समझना मैं इक़्तिदार का भूखा हूं, कभी ये ना समझना कि मैं वजारत का भूखा हूं। मैं अल्लाह और उसके रसूल की इनायत का भूखा हूं। कभी नहीं हो सकता कि मैं वजारत की भूख में, और मैं ईमानदारी से समझता हूं कि इन लोगों ने इतना लूटा कि इमरान खान को महंगाई से गुजरना पड़ा। नून और शीन बन के रहेगी, कोई वजह ही नहीं हो सकती कि नून से शीन ना निकले। और जो डेट मैंने दी है उसमें बहुत सारा टाइम है। मैंने 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की डेट दी है, जरूर निकलेगी। मैंने 10 सवाल किए फैसलाबाद में, उसके 13 करोड़ 80 लाख व्यूअरशिप थी। लाहौर की 10 करोड़ थी। और मेरे भाइयों, यही नहीं हुआ, कराची की 11-12 करोड़ थी। मैं कोयटा भी जा रहा हूं, मुल्तान भी, भावलपुर भी, पेशावर भी, हर जगह लोगों को सच बताऊंगा। मैंने 10 सवाल किए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने 20 सवाल किए। मैं घड़ी को इसलिए देखता हूं कि मैं 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की आदत है मुझे। मैंने 20 सवाल किए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने 30 सवाल किए लाहौर में, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आज सिर्फ मजदूरों के सामने सिर्फ 3 सवाल करता हूं। मेरा पहला सवाल यह है, क्या नवाज शरीफ साहब, आप आसफ जरदारी के खिलाफ मेमो गेट में कोट पहनकर, वकील बनकर आपने पिटीशन दायर नहीं की? उस वक्त वो सच था, उस वक्त वो सारे गद्दार और मुल्क दुश्मन थे। और सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये दरखास्त मौजूद है। नंबर 2 मेरा सवाल ये है, आपने खटमंडो नेपाल में जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, एक मुलाकात जमाली साहब ने भी अमेरिकन से की थी और फारिग हो गए।
जो मुलाकात आपने खटमंडों में नरेंद्र मोदी से की, क्या उसका हाल अहवाल जो 1 घंटे से ज़्यादा खुफिया मुलाकात थी फॉरेन ऑफिस को बताया? किसी पाकिस्तान के जिम्मेदार अदारों को बताया? और अब ये अदारों के खिलाफ बात करते हैं। पाकिस्तान के अदारे अजीम अदारे हैं। नवाज शरीफ साहब, आपकी भूल हो चुकी है। आपको गलत लोग बता रहे हैं। ये मुनज़्ज़म हैं, ऑर्गेनाइज हैं, डिसिप्लिन है और डिलीवरी है इनकी। ये आपकी तरह नहीं कि 1 साल तक आपका फ़ोन वहाँ बंद रहा और 10 महीने तक मरियम साहबा के सिग्नल नहीं चलते रहे। ये पाकिस्तान की वो अजीम फ़ौज है जो टिड्डी दिल में जाती है, जो सैलाब में जाती है, जो कोरोना में आती है, जो कोई पाकिस्तान पे मुसीबत ढले यही नहीं बल्कि हर रोज़ बलूचिस्तान में 1-2 हमारे अजीम जवान जाने देते हैं इस पाकिस्तान की सलामती की खातर। और हमें अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, इस मुल्क में जो पाक फ़ौज का दुश्मन है वो इस मुल्क का दुश्मन है। और लास्ट क्वेश्चन मैं यही करना चाहता हूं। मरियम साहबा को मैंने कहा, उन्होंने फिर मेरे साथ कोई सवाल और जवाब नहीं किए। मैं भी खामोश हूँ। मैंने उनसे वादा कहा था कि वो खातून है, खातून का एहतराम करना हम पे फ़र्ज़ है। ये बहुत छोटी बात है कि एक औरत ज़ात का हम एहतराम ना करें, बेशक आपसे कितना इख्तलाफ क्यों ना हो। वरना मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने ट्विटर अकाउंट 1 साल क्यों बंद रखा, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने आपको वहाँ फ़ोन मुहैया किए? वो किसकी इजाज़त से आप लाहौर नैब में फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे? आप लाहौर नैब के ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको 10 महीने इसलिए फ़ोन नहीं किया, ट्वीट नहीं किया कि आपका ख्याल था कि शायद आपको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। और एक बात मैं बिल्कुल फ्रेश कौम को बताना चाहता हूँ, इमरान खान जिसका नाम है वो असम्बली तोड़ देगा, इनको एनआरओ किसी कीमत पर नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। ये उसका फैसला है कि चोरों, डाकुओं, लटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और वो लोग जिन्होंने इस खजाने से लूट कर गैर मुल्की खजाने भरे हैं, वो असम्बली तोड़ देगा, उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पाकिस्तान में 5 साल पूरे करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शेख साहब, ये बताइएगा, आपने कहा है कि शीन अलहदा होगी, लेकिन शीन वाकई अलहदा होने जा रही है, उसकी क़यादत में कौन उसकी क़यादत करेगा? 1 नंबर ये बताइएगा। और साथ ही बताइएगा, क्या नई मुस्लिम लीग वजूद में आती है तो अवामी मुस्लिम लीग काफ, ये सारी जमातें मिला के पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनने जा रही है, और इसकी क़यादत करने वाला कौन है? देखिए, मैं इमरान खान के साथ रहूँगा। मैं अपनी सियासत जो है इमरान खान के साथ रखना, 2 सीटें मेरी हैं, एक मेरा भतीजा है, 3 सीटों की हम सियासत करते हैं और रावलपिंडी की खिदमत करते हैं। और अगर नाला लई अभी इसी साल शुरू हो जाए, ML1 हो गया, हमारा अस्पताल शुरू हो गया माँ बच्चे का, मैं डॉक्टर फैसल साहब से भी कहना चाहता हूँ कि दवाइयों की कीमतों पर कौम को बड़ा एतराज़ है। जिस जगह जाता हूँ लोग दवाइयों की बढ़ती हुई कीमत पर डॉक्टर फैसल साहब बहुत शदीद किस्म का एहतजाज कर रहे हैं। और हमारे माँ बच्चा हॉस्पिटल का काम रुका है, डॉक्टर फैसल साहब उसको शुरू करें। ये पिंडी है, यहाँ काम करना होता है, यहाँ बातें नहीं करनी होती। सो जो बातें करेगा उसको अंदाज़ा नहीं है कि पिंडी के लोग किस किस्म के लोग हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। और जो मैंने शीन लीग का है, अभी बताना मुनासिब नहीं है, 1-2 दिन में, मैंने तो बहुत लंबी डेट दी है, 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक शीन लीग बनेगी। और ज़रूर और भी मैं कह देता हूँ आपके कहने पे कि पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफ़े नहीं देगी। सूरज मशरक़ से मगरब में निकला है, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। जी, जुल्फी बुखारी का मुझे नहीं पता, कैबिनेट में तो है, फरार हो गया वो कहती है, ये नहीं मुझे पता। मुझसे वो सवाल पूछें जो पॉलिटिक्स का, मैं बंदों पे नजर नहीं रखता। देखें, ख्वाजा आसिफ और शायद खाकान अब्बासी को नवाज शरीफ ने पार्टी नहीं दी, उसने पास रखी है, उसने पास रखी है। मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा थू। जब उसको पता है कि आसिफ, ख्वाजा आसिफ और शायद खाकान अब्बासी उसके एतमाद पे इस वक्त पूरे नहीं उतरे, इसलिए अपने पास ख़ानदानों की हुकूमत है। लोगों, अपनी बेटी और बेटा रोए तो कलेजा फटता है,
गरीब की बेटी या बेटा रोए तो सर को दर्द होती है। ये ख़ानदानों की सियासत है। और शाहिद खाकान, मेरा ख्याल था कि शाहिद खाकान को वो सदर बनाएगा, मेरा ये ख्याल था कि ख्वाजा आसफ को सदर बनाएगा। अब मेरा ख्याल है कि नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि शीन लीग निकलनी है। शेख साहब ये बताइएगा, आप कहते हैं कि लास्ट 3 क्वेश्चन। शहबाज शरीफ मेरा साथी है, मेरे साथ है, क्या आप ये समझते हैं कि ख्वाजा आसफ भी आपका साथी है, आपकी टीम का हिस्सा? साथ ये बताइएगा कि अपोजिशन अब जलसे जुलूस की तरफ जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से बाकायदा। ओ वेरी गुड क्वेश्चन। लोगों, मुझे शक है कि इन जलसों की वजह से कोरोना मजीद ना फैल जाए। आज 17,000 है फ्रांस में और 16,000 है लंदन में और 87,000 है इंडिया में। ये ना हो कि ये है मुनाफिक किस्म के लोग, ये एक दूसरे के साथ नहीं है। लोगों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 11 पार्टियों में तो मुझे नाम भी नहीं कईयों के आते। मैं रात को आने से पहले सोच रहा था, किसी ने मुझसे ये सवाल कर लिया कि 11 पार्टियां कौन सी हैं। पार्टियां 3 ही हैं, एक मौलवियों की, एक पीपल्स पार्टी की, एक नून लीग। ये तीनों पार्टियां एक दूसरे की इलेक्शन में हरीफ हैं और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला मुझे 110% उम्मीद है कि इनके साथ नहीं चलेगी। नून लीग अपना लाहौर में शौक पैदा किया है, बलूचिस्तान इन्होंने इसलिए रखा कि वो मदरसों का इलाका है। मौलाना फजलुर रहमान और वो अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़दा सियासतदान महमूद अचकज़ई, जो पाकिस्तान का नमक खा के गैर मुल्की, मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा, मैं महमूद अचकज़ई का नाम लेकर कहता हूं कि एक मशकूक करदार का सियासतदान महमूद अचकज़ई ने जो कोयटा में जलसा रखा है, मैं उसकी वजह समझता हूं। यस भाई, वाकई आ जाते हैं तो आप लोगों को टफ टाइम नहीं मिलेगा? हमें क्या मिलेगा, जेल को टफ टाइम मिलेगा। मोबाइल फ़ोन की ज़रा हिफाजत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहाली के लिए बोगियों की तैयारियां कैरिश फैक्ट्री इस्लामाबाद कैरिश फैक्ट्री में जारी है। बस ठीक है, इमरान अली के साथ नहीं